देखो आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स पढ़ेंगे। इंडेक्स में देखो जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सूचकांक कहते हैं या फिर कहते हैं रिपोर्ट कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए अब इस वीडियो में आप अगर बने रहेंगे तो आपका तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन होगा आपका। आपकी मर्जी है आप बने रहते हैं या फिर नहीं बने रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं हूं देवेश सिंह, मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट हूं और वर्तमान में मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट के पद पे काम कर रहा हूं। यानी कि मतलब यह कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, 70 प्लस परीक्षाओं को देने का अनुभव है। इसलिए पेट के लिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ अपनी जॉब से समय बचा के कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, जिन चीज़ों को पढ़ने से आपके नंबर्स में या परसेंटाइल में थोड़ा सा उछाल आ सकता है। तो ये ऐसी चीज़ों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे कि इंडेक्स में हम पढ़ेंगे क्या, तो सूचकांक और रिपोर्ट। तो सबसे पहले सूचकांक पढ़ेंगे, रिपोर्ट की कौन सी रिपोर्ट है। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो जारीकर्ता। दूसरा नंबर हमारा क्या, जारीकर्ता, कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया, तो जारीकर्ता संस्थान या संगठन। दूसरा, कुल शामिल देश, कितने देशों को लेकर ये सर्वे किया गया है, तो कुल शामिल देश। तीसरा, कि शामिल देश टोटल कितने हैं और फर्स्ट रैंक किसका है। फर्स्ट रैंक मतलब किस देश का पहला स्थान है, तो फर्स्ट हो गया तो लास्ट रैंक भी पढ़ेंगे, लास्ट रैंक किस देश का है। फिर पढ़ेंगे इंडियाज रैंक, मतलब भारत की रैंक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियाज लास्ट ईयर रैंक। इतनी चीज़ें आप अगर पढ़ लेंगे एक जो सूचकांक के बारे में, तो शायद ही आपका सिलेक्शन में कुछ कमी रह जाए। तो नहीं कह सकते आपके कर्म, हो सकता है अदर हावी हो जाए, तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। मतलब नए हो चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट सूचकांक मैंने बताया ही, चर्चा हो गई। सबसे पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। मतलब ये रैंकिंग जो सूचना है, जो रिपोर्ट है, कब जारी हुई है, 2023 में जारी की गई है। कब जारी की जाती है, मतलब जब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मई को। प्रतिवर्ष 3 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, या फिर आप कह लीजिए, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं तो मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। इस दिन मनाया जाता है। ये रैंक जारी होता है कि किस देश की मीडिया कितना स्वतंत्र है। फर्स्ट रैंक जिसका है, यानी कि वहाँ की मीडिया बहुत स्वतंत्र है, बहुत सारी इसके पास पावर्स हैं। और सबसे ज़्यादा, जैसे देखो इसमें सम्मिलित देश कितने हैं, तो सम्मिलित देश हैं इसमें 180। कितना, 180 यहाँ पे दिखाया गया है, 180 सम्मिलित देश। तो 180 सम्मिलित देश हैं, यानी कि जो 180 नंबर रैंक होगा जिसका, तो वहाँ की मीडिया बहुत गुलाम है। मान लो कि वहाँ की मीडिया जितना सरकार कहती उतना ही काम करती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो प्रथम स्थान किसका है, फर्स्ट रैंक नॉर्वे का है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, पीसीएस में पूछा जाएगा, आरओ में पूछा जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। फिर से हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको जरा हम डिलीट करके, कि 2023 का ये सूचकांक है। कब जारी किया जाता है, 3 मई को जारी किया जाता है प्रतिवर्ष, क्योंकि 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जारीकर्ता संस्थान कौन सा है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये कहाँ संस्था है, ये फ्रांस की संस्था है। सम्मिलित देश कितने हैं, सम्मिलित देश 180 हैं। प्रथम स्थान किसको मिला, तो नॉर्वे को मिला प्रथम स्थान। अंतिम स्थान किसको मिला, तो अंतिम स्थान में वियतनाम भी है, चीन भी है और उत्तर कोरिया भी है। मतलब यहाँ की मीडिया बिल्कुल सरकार के, जिसे कह सकते हैं सरकार के इशारे पर ही काम करती है। अब अपना भारत, जैसे यहाँ पे देखो, भारत में कहते हैं कि मीडिया जो भाजपा सरकार आई या पर्टिकुलर जो भी सरकार रहती कहती मीडिया को अपने कंट्रोल में की है। एक्चुअली मीडिया जो है लोकतंत्र का 4th स्तंभ है, 4th पिलर है। किसका, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, मतलब चौथा स्तंभ माना गया है। भारत का स्थान पूछा जाएगा तो 161 है। अब यहाँ प्रश्न, यहीं पे हमारी सारी जिज्ञासाएं या फिर सारी जानकारी यहाँ पे समाप्त नहीं होती। क्यों, क्योंकि प्रश्न यहाँ तक तो पूछ लिया जाए, लेकिन जब प्रश्न ज़्यादा टफ बनाया जाता है तब ये पूछा जाता है कि पिछली बार भारत का स्थान क्या था, तो 2022 में था 150वां स्थान था भारत का। यानी कि अब कितना हो गया, 11 स्थान। अब ये समझने वाली बात है,
प्रश्न दे दिया जाएगा, ऑप्शन आपको दिया जाएगा प्रश्न का कि पिछली बार 150 था जो सुधर कर 161 हो गया है। देखो 150 से आपको संख्या बड़ी लग रही है कि 161 है, लेकिन एक्चुअली ये घटती हुई संख्या, क्योंकि हम पीछे से बढ़ रहे हैं। 180 से शुरू करिए तो 161, देखो कितने 19 जोड़ दो तो 180, मतलब हमसे सिर्फ 19 देश ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा गुलाम हैं। 180 देशों में 19 देश ऐसे हैं जिनकी मीडिया हमसे ज़्यादा गुलाम है, मतलब मीडिया पे कंट्रोल सरकार का है हमसे ज़्यादा। तो भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान प्रेजेंट टाइम में 161 है। 11 रैंक की गिरावट हुई है, ये चीज़ याद रखना, गिरावट हुई है मतलब हमारी जो मीडिया है ये अपना वास्तविक कार्य नहीं कर रही है, फालतू चीज़ें दिखा रही है। लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों द्वारा ही ये लिया जाता है रिव्यू, और उस हिसाब से ये रैंक डिसाइड होता है। तो 150 नंबर था 2022 में, 2023 में 161 नंबर हो गया है इसका। प्रथम स्थान है नॉर्वे का, अंतिम स्थान वियतनाम, चाइना और उत्तर कोरिया है। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो फ्रांस की संस्था है। टोटल कितने देश सम्मिलित हुए थे? 180 सम्मिलित हुए थे। कब ये जारी होता है? तो ये 3 मई को जारी होता है प्रतिवर्ष। 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले सूचकांक की तरफ। अगला सूचकांक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये सूचकांक जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक जारी करता है। तो जब विश्व बैंक जारी करता है तो इसमें सम्मिलित देश कितने हैं? 139 देश टोटल शामिल हुए हैं इसमें। प्रथम स्थान किसका है? सिंगापुर का है। भारत का स्थान कितना है? 38वां है। 139 में 38वां रैंक है, तो यानी कि भारत की स्थिति क्या है? अच्छी है। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? 44वां था 2018 में, यानी 2018 से 23, यानी कि 5 साल पे शायद ये जारी होता है, 5 साल पे। तो पिछली बार 44 था, अब 38 है, यानी कि 6 रैंक की इसमें क्या हुआ है? सुधार हुआ है। सुधार कितने रैंक की? 6 स्थान की। तो ये चीज हो गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगला देखते हैं कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता संस्थान है हुरून, एक संस्थान है, ये जारी करता है। सम्मिलित देश कितने हैं? टोटल 138 देश सम्मिलित हैं। प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का प्रथम स्थान है। भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। तो अच्छी स्थिति है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। यूनिकॉर्न क्या होता है? ये जो अरबपतियों की सूची जारी करता है यूनिकॉर्न इंडेक्स, और उसमें भारत का स्थान कितना है? तीसरा है। मतलब भारत एक तीसरा देश है जिसमें अरबपतियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पहला हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया चाइना, और तीसरा हो गया भारत। मतलब अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति, फिर उसके बाद चाइना में सबसे ज़्यादा अरबपति, फिर तीसरे स्थान पे है भारत में सबसे ज़्यादा अरबपति। तो अगला हमारा रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023। अब इसको जारी करने के लिए देखो कब? 20 मार्च को ये जारी किया जाता है, 20 मार्च को प्रतिवर्ष, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस, 20 मार्च को। तो जारीकर्ता संस्थान कौन है? तो जारीकर्ता संस्थान है सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको आपने कभी कभी पढ़ा होगा, SDSN, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये था SDSN जारी करता है। क्या जारी करता है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, मतलब सूचकांक कह लो या रिपोर्ट कह लो। टोटल कितने देश? 136 देश शामिल थे। 136 में प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड का है। जो अंतिम स्थान है अफगानिस्तान में। जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबानों ने कब्जा कर लिया, यानी कि वहाँ पे त्राही त्राही मची हुई। मतलब सबसे दुखी देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। इसको यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं, सबसे दुखी देश। दुखी देश मतलब सबसे सुखी देशों में 126वां स्थान है भारत का, और नीचे से मतलब सबसे लास्ट 10 में, टॉप 10 में आता है, दुखी देशों में आता है हमारा भारत। 126 देखिए, 136 टोटल शामिल हुए, 136 पर हुआ सर्वे हुआ। 136 में से 10 अगर रैंक घटा दिया जाए, 126 रैंक है तो भारत, यानी कि भारत ज़्यादा खुश देश नहीं है। पिछली बार इसका स्थान क्या था? तो 136 था, यानी कि अब कुछ कम हुआ है, मतलब इसकी जो स्थिति है, खुशहाली बढ़ी है भारत में, ये चीज़ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, इसको कौन जारी करता है? तो स्विस फर्म जारी करता है, IQ एयर। नाम क्या है? स्विस फर्म IQ एयर। कितने देश इसमें शामिल किए गए हैं? तो इसमें शामिल किए गए 131 देश। प्रथम स्थान किसको मिला है? चाड को मिला है।
भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 8वां। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? 5वां था 2022 में। ये चीज़ याद रखना है, आरओ के लिए मस्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, तो 2023 में आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया। कौन जारी करता है? तो अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, ये संस्थान थोड़ा सा गलती होगी वर्तनी, IEP। तो IEP जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड पीस। प्रथम स्थान किसका है? मतलब आतंकवाद में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे कौन है? आतंकवाद में अफगानिस्तान, और भारत का स्थान 13वां है। मतलब अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं वो होती हैं। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जारी हुआ है। अगला देखते हैं सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023। जारीकर्ता कौन है संस्थान? तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है ये। सम्मिलित देश कितने हैं? तो सम्मिलित देश हैं 55, टोटल 55 देश शामिल हुए हैं। फर्स्ट रैंक किसका है? तो फर्स्ट रैंक है अमेरिका का। भारत का रैंक क्या है? तो 42वां रैंक है भारत का। अंतिम स्थान किसका है? तो वेनेजुएला का। वेनेजुएला की एक चीज़ मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा, इसकी राजधानी जो है, तो इसकी राजधानी है कराकस। जहाँ पर भी मुझे वेनेजुएला मिलता है तो वेनेजुएला की मैं राजधानी आपको बताता हूँ। कहाँ का ये कंट्री है? तो दक्षिण अमेरिका के देश है, दक्षिण अमेरिका का। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? तो 43 था 2022 में। अब कितना है? 42 था, यानी कि एक स्थान की सुधार हुआ है। अगला देखते हैं, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? तो जारी करता संस्थान CEMS कारपोरेट पार्टनर व्हाइट शील्ड, ये जारी करता है। सम्मिलित देश कितने हैं? 136 देश सम्मिलित हैं इसमें। प्रथम स्थान डेनमार्क का है। भारत का स्थान क्या है? तो 65वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, तो जारी करता संस्थान कौन सा है? हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं इसको। सम्मिलित देश हैं 193, जिसमें प्रथम स्थान मतलब सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है तो पासपोर्ट है सिंगापुर का। भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 80वां स्थान। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? 85वां था, यानी कि 5 स्थान और मजबूत हुआ है भारत। कितने? 5 स्थान। एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार जो है ना 5 बार लगातार जापान था फर्स्ट रैंक में। हमेशा पूछा जाता था सबसे ज़्यादा मजबूत जो पेट 2021 में फर्स्ट मीटिंग में आया था, 2021 में फर्स्ट मीटिंग में आया था कि सबसे ज़्यादा मजबूत किस देश का जो पासपोर्ट है, किस देश का पासपोर्ट है, तो वहाँ पे जापान दिया गया था प्रश्न। तो जापान लगातार 5 वर्षों से लगातार फर्स्ट रैंक पे है। अब की ये कह लीजिए जो अचंभा या अजूबा या फिर चमत्कार हुआ कि सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे आ गया है। तो जापान को आप डिलीट कर दीजिए माइंड से। भारत का 80 नंबर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जारी करता संस्थान कौन है? ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। कितने देश शामिल हुए? तो 145 देश शामिल हुए। प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है। भारत का स्थान बढ़िया अच्छा खासा, यानी कि 4था स्थान है, 4th रैंक है। अगला देखते हैं, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। एविएशन मतलब जानते हैं? एविएशन मतलब होता है उड्डयन, यानी कि जो प्लेन वाला सिस्टम जो होता है वो चीज़। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने जारी किया। कितने देश शामिल किए गए? 187 देश शामिल किए गए। प्रथम स्थान किसको मिला? सिंगापुर को मिला। सिंगापुर को और किस में प्रथम स्थान में मिला? हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर फर्स्ट रैंक। अच्छा, भारत का स्थान क्या है? 48वां स्थान है। किसमें? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। ये 2022 का है। अगला है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, ये जारी हुआ। जारी करता संस्थान कौन सा है? तो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। कुल कितने देश शामिल हुए? 63 देश शामिल हुए हैं इसमें। प्रथम स्थान में 3 कोई देश हैं ही नहीं। चौथा स्थान जो है वो डेनमार्क है। तो जब 3 है ही नहीं तो चौथा स्थान कह लो या फिर फर्स्ट रैंक कह लो। तो फर्स्ट रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क है। अंतिम स्थान ईरान को प्राप्त हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में।
भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछली बार भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था, जो कि अब 2 स्थान की सुधार हुआ है। इसमें सुधार और गिरावट 2 चीज़ें याद रखना है, क्योंकि ये माइंड आपका चेंज कर देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगला देखते हैं, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 जारीकर्ता संस्थान कौन है? मार्शल CFA संस्थान है एक, ये जारी करता है। कितने देश इसमें शामिल किए गए? इसमें 44 देश शामिल हुए हैं। प्रथम स्थान आइसलैंड का है, अंतिम स्थान थाईलैंड का है। भारत का स्थान 41वां है। 44 देश में भारत का स्थान 41वां। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? 40वां था 2021 में। ये 2022 वाली है, 2023 की अभी नहीं आई है। अगला देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, हंगर इंडेक्स जिसको भूखमरी सूचकांक कहते हैं, ये जारीकर्ता संस्थान कौन सा है? तो वेल्थुंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये जर्मन की संस्था, मतलब जर्मनी की संस्था है। टोटल 121 देश शामिल हुए। प्रथम स्थान बेलारूस को मिला, 18 देशों को प्रथम स्थान मिला। ठीक, जिसमें बेलारूस है, तो बेलारूस अगर ऑप्शन में आएगा तो उसको फर्स्ट रैंक मानेंगे। अंतिम स्थान है बुरुंडी को, यानी कि सबसे ज़्यादा भूखमरी अगर पूछा जाए कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा भूखमरी बुरुंडी में है। भारत को 107वां स्थान मिला है। पिछली बार भारत का स्थान 101 था, यानी कि भारत 6 रैंक गिरावट हुई है भारत की, मतलब भारत में भूखमरी बढ़ गई है 2021 की तुलना में। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 जारीकर्ता संस्थान कौन सा? बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको WIPO कहते हैं। इसका जानते हो W से क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। टोटल देश कितने शामिल किए गए हैं इसमें? तो 132 देश शामिल हैं। प्रथम स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को, अंतिम स्थान मिला है गिनी को। भारत का स्थान क्या है? 40वां है। पिछली बार भारत का स्थान 46वां था, 46 2021 में, 2022 में 40वां, यानी कि क्या हुआ है इसमें 6 रैंक का सुधार हुआ है। सुधार कितना? 6 रैंक का, 46 से 40 पे आ गया, यानी कि बौद्धिक संपदा जो है भारत में मजबूत होती जा रही है। अब इसमें जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड को मिला है, ये आप जानते हैं। अंतिम स्थान मिला है गिनी को। भारत का स्थान 40वां है, 6 रैंक की सुधार हुई है। अगला देखते हैं सूचकांक, ग्लोबल पावर इंडेक्स। एक हमने पढ़ा था फायर पावर इंडेक्स में, उसमें भारत का स्थान क्या था? चौथा था। ग्लोबल पावर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान क्या है? चौथा है। जारी कर संस्थान या संगठन कौन सा है? लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है ग्लोबल पावर इंडेक्स को। टोटल 126 देश शामिल हुए हैं। फर्स्ट रैंक है अमेरिका का। अंतिम स्थान यानी कि 126वां रैंक किसका है? तो 126वां रैंक है पापुआ न्यू गिनी का। भारत का स्थान चौथा। भ्रष्टाचार धारणा या बोध सूचकांक, ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। एक भ्रष्टाचार वाला आप पढ़ते हैं और एक आतंकवाद वाला पढ़ते हैं, दोनों में शायद कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो जारीकर्ता संगठन कौन सा है या संस्थान कौन सा है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक संगठन है, ये रिपोर्ट जारी करते हैं। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? भ्रष्टाचार धारणा या बोध सूचकांक। ये 2022 की रिपोर्ट है। टोटल 180 देश शामिल किए गए इसमें। प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला, यानी कि डेनमार्क में भ्रष्टाचार 0 है, मतलब कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है सोमालिया को, मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन सा है? प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, जा सकता है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन सा है? तो वो है सोमालिया। भारत का तो ये 85 नंबर है भारत का। पिछली बार भारत का स्थान था 86वां नंबर था, तो 86वां नंबर था, एक स्थान की सुधार हुई है, मतलब भारत में भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है 180 देशों में। अगला है HDI, जिसको कहते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक, मानव विकास सूचकांक है 2023, मानव विकास सूचकांक 2023। देखो जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? UNDP,
ये जारी करता है। 2023 में 191 देशों को शामिल किया गया, जिसमें से फर्स्ट रैंक आया है स्विट्जरलैंड का और अंतिम स्थान आया है साउथ सूडान का, जिसको दक्षिणी सूडान कहते हैं। भारत का स्थान 132 है। पिछली बार भारत का स्थान क्या था, तो पिछली बार ही भी सेम था, यानी कि कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है HDI में। इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, तो शॉर्टकट में HDI भी कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये इसको जारी करता है। टोटल 184 देश शामिल किए गए हैं इसमें। फर्स्ट रैंक किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को मिला है। भारत का स्थान 121 मतलब 121वां स्थान है। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? 131वां था, यानी कि 10 रैंक की इसमें सुधार हुई है। 10 रैंक सुधार हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारीकर्ता कौन है, कौन सा फर्स्ट रैंक है, कौन सा अंतिम मतलब रैंक है। जो भारत का स्थान पूछ लेते हैं और पिछली बार भारत का स्थान पूछ लेते हैं, तो इन्हीं बिंदुओं को हमने शामिल किया है। अब 2, 2, 4, 2, 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं में से ये 4 बिंदु ये जो दिए गए हैं, ये 4 बिंदु आपको जानना तो बहुत ही आवश्यक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच, जिसको कहते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देश कितने हैं? तो 146 देशों को शामिल किया गया। फर्स्ट रैंक किसको मिला? आइसलैंड को मिला। अंतिम स्थान किसको मिला? अफगानिस्तान को मिला। भारत का स्थान क्या था? 127वां मतलब 127वां रैंक था भारत का। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? 135वां था, यानी कि 8 रैंक की सुधार हुई है। सुधार और गिरावट वाला ध्यान दीजिएगा, 8 रैंक की सुधार हुई है। देखो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। सम्मिलित देश 173 है। प्रथम स्थान वियना और ऑस्ट्रिया दोनों को मिला। भारत का स्थान मतलब भारत में जो प्रथम स्थान है दिल्ली है, इसमें 112वें स्थान पे दिया गया है भारत को। तो फर्स्ट स्थान वियना है। ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। इसमें लिवेबिलिटी इंडेक्स में क्या होता है? दुनिया भर के शहरों को शामिल किया जाता है, न कि देशों को। शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है कि कहाँ पे जो लिवेबिलिटी है वो अच्छी है सबसे ज़्यादा। तो 173 में भारत की स्थिति, भारत की जो दिल्ली को रैंकिंग किया गया तो 112 स्थिति है, 112 नंबर पे है, यानी कि कुछ अच्छी नहीं है। शहरों की स्थिति दर्शाता है ये कि कहाँ पे रहना जो है वो बहुत अच्छा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कितने देश सम्मिलित किए गए? नो आइडिया है इसमें, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं पता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने देश शामिल किए गए। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट और इंडिया ना पता हो तो थोड़ा सा दिक्कत बनती है। तो फर्स्ट रैंक आइसलैंड का है। आइस देखो, आइसलैंड हमेशा फर्स्ट रैंक आता है। तो आइस देखो बर्फ होता है, बर्फ अगर छू लो तो हाथ क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है हाथ आपका। शून्य मतलब शांत हो जाता है। तो शांत की रैंकिंग में सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक कौन सा? आइसलैंड है, मतलब बर्फ की भूमि जहाँ पे है। अंतिम स्थान कहाँ है? उत्तर कोरिया है, यानी कि वहाँ पे शांति बिल्कुल भी नहीं है। देखते नहीं, वो तानाशाह किम जोंग जो है तुरंत वो चल देता है भौहें को उगारे हुए, मैं परमाणु मिसाइल, परमाणु हमला कर दूंगा, ये हमला करूंगा, वो हमला करूंगा अमेरिका पे, यानी कि वो अशांति फैलाता रहता है। यानी कि सबसे जो अशांत देश है उत्तर कोरिया है। भारत का स्थान 126वां है। पिछली बार भारत का स्थान 135वां थी, यानी कि 9 रैंक का सुधार हुआ है भारत में। 9 रैंक का सुधार हुआ है। पिछली बार भारत का स्थान का मतलब यह है कि इसके पहले जो इंडेक्स आई थी 2022 की, उससे तात्पर्य है। वैश्विक
प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 जारीकर्ता संस्थान कौन सा है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसको IMD कहते हैं। सम्मिलित देश टोटल 64 देश इसमें शामिल हैं। फर्स्ट रैंक डेनमार्क का है, अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। राजधानी आपको याद दिला दूं, कराकस राजधानी है। अब आप वेनेजुएला का जब भी नाम याद करेंगे तो उसकी राजधानी आपको हमारे मुख से बताई हुई याद आ जाएगी, कराकस। लिख दें क्या? काराकस कोई कहता है, कोई कहता है कराकस, तो कराकस राजधानी। भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है 40 नंबर। पिछली बार भारत का रैंक था 43वां, यानी कि 3 रैंक की सुधार हुई है। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। टोटल देश कितने शामिल हुए हैं? 180 देश शामिल हुए हैं। फर्स्ट रैंक है डेनमार्क का, अंतिम स्थान है भारत का। और भारत का स्थान जानते हो क्या है? 180 में क्या हो गया है? 180, यानी कि पर्यावरण की स्थिति बहुत ही दयनीय है हमारे यहाँ। 180 नंबर बताओ आ गया भारत का रैंक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 2021 में यही रैंक 168 था। पिछली बार भारत का स्थान 168 था, यानी कि कितने अंकों की गिरावट हुई है? तो 12 स्थान की गिरावट हुई है। 12 स्थान की गिरावट। सबसे ज़्यादा पर्यावरण कहाँ, किसका प्रदर्शन अच्छा है? डेनमार्क का अच्छा है। सबसे खराब कहाँ का है? भारत का है। अगला देखते हैं, सतत विकास सूचकांक 2023 जारीकर्ता संस्थान कौन सा है? सतत विकास समाधान नेटवर्क व डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा। सतत विकास समाधान नेटवर्क को SDSN कहते हैं, SDSN। और कौन? डबलिन यूनिवर्सिटी। अच्छा, डबलिन से मुझे एक चीज़ याद आया कि एक डॉप्सन शब्द है। क्या है? डॉप्सन। इस डॉप्सन से क्या मापा जाता है? ये इकाई है जो ओजोन की मोटाई नापते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, डॉप्सन में। फिर डॉप्सन, डबलिन और एक चीज़ और है डगलस। डगलस के कौन है? तो WC डगलस हैं। इनका नाम क्या है? क्यों इनका नाम चर्चा में मतलब मैंने लिया? ये माउस का आविष्कार किए थे। अक्सर पूछा जाता है माउस के आविष्कर्ता कौन है? तो डगलस है। डगलस, डॉप्सन, डबलिन, तीनों चीज़ें कन्फ्यूजन वाली थी तो मैंने बता दिया। तो SDSN और डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 166 देश शामिल हुए हैं। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड का, जहाँ की कंपनी है नोकिया। नोकिया कहाँ की कंपनी है? तो फिनलैंड की है। जैसे कि सैमसंग अगर आप याद करें तो सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो ये है दक्षिण कोरिया की। अंतिम स्थान किसका है? तो साउथ सूडान का है, दक्षिण सूडान। भारत का स्थान कौन सा है? तो 112वां नंबर है 166 देशों में। पिछली बार स्थान क्या था? 121वां नंबर था और 9 रैंक की सुधार हुई है। 9 रैंक की सुधार हुई है किसमें? सतत विकास सूचकांक में। अगला देखते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2022 जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ये जारी करता है कौन सा रिपोर्ट? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। सम्मिलित देश कितने हैं? 167। 167 देशों को शामिल किया गया, जिसमें फर्स्ट रैंक मिला नॉर्वे को और लास्ट मिला नॉर्थ कोरिया, जिसको उत्तर कोरिया कहते हैं। भारत का स्थान था 46। पिछली बार भारत का स्थान 53 था, यानी कि 7 रैंक की सुधार हुई थी इसमें। भारत की रैंक में सुधार या गिरावट ध्यान दीजिएगा। अगला, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारीकर्ता संगठन या संस्थान कौन सा है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। टोटल 113 देश शामिल हुए थे इसमें। फर्स्ट रैंक फिनलैंड और आयरलैंड दोनों को मिला है। भारत का स्थान है 71वां। अगला हमारा है वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? तो रिश्वत रोधी मानक निर्धारक संगठन, जिसको कहते हैं TRACE ट्रेस। सम्मिलित देश कितने हैं? 194 देश इसमें शामिल किए गए हैं। फर्स्ट रैंक किसका है? डेनमार्क का फर्स्ट रैंक है।
अंतिम स्थान मिला है नॉर्थ कोरिया को, जो किंग जोंग उंग जहाँ का तानाशाह है। तो नॉर्थ कोरिया, जिसको उत्तरी कोरिया भी कहते हैं, वो अंतिम स्थान पे है, लास्ट रैंक पे। भारत का स्थान क्या है? 82, मतलब 82 नंबर भारत का स्थान मिला है। पिछली बार भारत का स्थान क्या था? 78 था, यानी कि 4 रैंक की गिरावट हुई है। 4 रैंक की गिरावट हुई है। किसमें? रिश्वत जोखिम रैंकिंग में, यानी कि भारत थोड़ा सा घूसखोर बना है या रिश्वतखोर बना है 2019 की तुलना में 2021 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो सूचकांक है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021। विनिर्माण जिसको मैन्युफैक्चर कहते हैं, और ये देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे याद करें, क्योंकि चाइना चीज़ सस्ती होती है और ज़्यादातर चीज़ चाइना मैन्युफैक्चरिंग में अपना काम करता है। तो हम उस हिसाब से चाइना फर्स्ट रैंक पे मानते हैं कि चाइना ही फर्स्ट रैंक पे होगा, और लगातार ये फर्स्ट रैंक पे रहता है। जारीकर्ता संगठन कौन सा? कुशमैन एंड वेकफील्ड संगठन है जो जारी करता है। टोटल 47 देश शामिल किए जाते हैं। अब की किया गया था 2021 में। फर्स्ट रैंक चाइना को मिला है, भारत को दूसरा रैंक मिला है। तो ये वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। जारीकर्ता संस्थान या संगठन कौन सा है? WEF, जिसको कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच। टोटल 120 देश शामिल किए गए हैं। फर्स्ट रैंक डेनमार्क को मिला है। भारत को क्या रैंकिंग मिली है? 67वां स्थान मिला है, 67वां नंबर। और पिछली बार भारत का स्थान था 87 नंबर, यानी कि 20 रैंक की सुधार हुई है, 20 रैंक का सुधार हुआ है। तो ये थे हमारे प्रमुख सूचकांक, और इन सूचकांकों को पढ़ के, और मैं आपको बताऊं कि ये सूचकांक जो हमने पढ़ा बहुत ही हमारा, अगर आप पढ़े होंगे पहले से तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसी के साथ मिलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।